तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 13 और ग्रुप 14 कंप्लीट कर लिया था और इसी के साथ हमारा क्लास 11th का पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना ली होगे और उसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लिए होगे। ठीक है, तो आज बारी है पुशअप सीरीज की। पुशअप सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर करते हैं, उसके बाद वहां से जो बहुत अच्छे क्वेश्चन किए जा सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे पुशअप सीरीज फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे खुद का ऐप मार्क्सअप जो है, खुद का ऐप जो मार्क्सअप है, ठीक है, वो लॉन्च हो चुका है और उस मार्क्सअप ऐप पे हमारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है नीट 2021 के लिए, जिसका नाम है सिग्मा स्टार पीसीबी क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स है वो सभी बच्चों के लिए है जो बेसिक लेवल से अपना प्रिपरेशन एडवांस लेवल पे ले जाने वाले हैं, मतलब 0% से 100%, और जिनको सब कुछ भी आता है और वो दोबारा से देखना चाहेंगे क्रैश कोर्स, तो उनका रिवीजन भी बहुत ही बूस्टअप हो जाएगा। कहने की बात कि कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, वो इस सिग्मा स्टार पीसीबी क्रैश कोर्स का हर तरीके से बेनिफिट ले सकता है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको इसमें पीवाईक्यू दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, और सिर्फ ₹2497 प्राइस पर, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, अप्रोक्सीमेटली 2500, अप्रोक्सीमेटली 2500। और मजे की बात क्या है कि ये हमारा जो क्रैश कोर्स है ऑलरेडी 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ यार, बस आप 15 दिन लेट हो। जितने भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपको ऐप पे मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा भाई, कसम से मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो। यहाँ पे हमारे अजय यशपाल सर जो बंसल के एचओडी रह चुके हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारे नितेश देवनानी सर जो आकाश में पढ़ा चुके हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारे रोहित अग्रवाल सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और हमारे प्यारे से विपिन कुमार शर्मा सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो भाई लेना है तो जल्दी ले लो, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, अब सर जरा हमें ये बता दो कि सर मार्क्सएप से हम कैसे लिए, क्रैश कोर्स कैसे परचेस करें। तो देखो, प्ले स्टोर खोलना, प्ले स्टोर खोलोगे जैसे ही तो आपको मार्क्सअप लर्निंग ऐप सर्च करना है प्ले स्टोर पे, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप खोलते ही एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन मांगेगा, रजिस्टर कर लेना। उसके बाद फिर उसके फ्रंट पे ही, ऐप खोलते ही फ्रंट पर ही हमारा जो क्रैश कोर्स है हम आपको सामने ही मिल जाएगा 2497 का। इस पे क्लिक करना, उस पर परचेस कर लेना। ओटीपी कभी कभार लेट से आती है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो भाई थोड़ा पेशेंस रखना, ओटीपी आ जाएगा और फिर मन हो तो परचेस कर लो, मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसको लैपटॉप से देख सकते हैं कि नहीं, हाँ तो बिल्कुल लैपटॉप से देख सकते हैं, ये क्रोम पर सपोर्टेड है। आप लैपटॉप से क्रोम खोलना, marksup.com लिखना, ठीक है, और वहां से भी आप उसको परचेस कर सकते हो और सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पुशअप सीरीज फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रखना, पुशअप सीरीज तभी देखना आप जब आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लियोगे, उसको रिवाइज कर लियोगे। ये नहीं कि बस एक बार देख लिए हैं और आप चलो बैठ गए और फिर देखने हाँ बनाना शुरू कर दिया, ना भाई। एक बार देख लिए, 2 बार जब तक तुम्हारा रिवाइज ना होना तब तक पुशअप सीरीज मत देखना। और यकीन मानो जो पूरी इनऑर्गेनिक मेरी सीरीज देख के जाएगा ना भाई, मतलब जो लेक्चर है और जो पुशअप सीरीज है वो भी, मजा आ जाएगा भाई, देख लेना मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म M3+ आयन। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म M3+ आयन। M3+ आयन कौन नहीं बनाता है, ठीक है, मतलब कि इसका क्या बनेगा, ये B3+, इसमें इंडियम+3+, इसमें गैलियम 3+, और इसमें एल्युमिनियम 3+, मतलब कौन सा फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अरे सर, आपने ग्रुप 13 एलिमेंट्स में बताया था कि जो बोरोन होता है ना, उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है। बहुत ही साइज छोटे होने की वजह से इसका हम एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो फेवरेबल नहीं होती है। इसलिए बोरोन जो है वो 3+ आयन नहीं बना पाता है, इसलिए जो B3+ आयन है वो बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि पूछा था कि M3+ आयन किसमें नहीं बन सकता है। ठीक है, देखो लेक्चर में बताया था मैंने। दूसरा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमॉन्ग द फ्लोइंग इज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन से। अरे सर ने तो बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जरूर याद कर लेना। पहला देखते हैं, B2O3। अरे सर, आपने लेक्चर में बताया था कि जो B2O3 है वो क्या होता है, प्यार और मोहब्बत और प्रेम से एसिडिक होता है।
एसिडिक होता है। जो इंडियम होता है वो बेसिक होता है, मतलब इंडियम ऑक्साइड। और जो थैलियम ऑक्साइड होता है सर वो भी बेसिक होता है, आपने लेक्चर में बताया था। और हमको प्यार और मोहब्बत और प्रेम से याद है सर कि जो एल्युमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो एम्फोटेरिक होते हैं सर, आपने बताया था हमें। हमें तो याद है सर, हम फटाक से और सटाक से 4 नंबर लेके आ जाएंगे नीट में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गैलियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है ना और थोड़ा बहुत ऑड क्वेश्चन है वो सब डाल दिया हूं, क्योंकि इसके बाद आपको पीवाईक्यू बनाना ही है, तो जो क्वेश्चन छूट जाएंगे ना वो सब वहां पे आपसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि एक लेक्चर में हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। ठीक है, तो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाए पूरे चैप्टर का कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि मैं अपने लेक्चर में बता ही देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, चलो। इन बोरैक्स बीड टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड? बोरैक्स बीड टेस्ट, अरे झमाझम सर, हमको तो याद है, आपने बताया था Na2B4O7.10H2O, ये हमारा क्या होता है, मिनरल बोरैक्स होता है। क्या होता है, मिनरल बोरैक्स होता है। जब हम लोग सर इसको हीट करते हैं प्यार मोहब्बत और प्रेम से तो हमें क्या मिल जाता है, Na2B4O7, मतलब कि .10H2O हट जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है। और ये जो बनता है ना सर उसको प्यार और मोहब्बत से हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। तो ये बोरैक्स बीट टेस्ट का रिएक्शन होता है सर, आपने तो हमें बताया था। तो यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट बन रहा है, मतलब कि मेटाबोरेट को आप फटाक से और सटाक से टिक मार दोगे, तो मेटाबोरेट इज द करेक्ट आंसर। मेटाबोरेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्मूला ऑफ मिनरल बोरैक्स इज, सर आपने तो अभी बता ही दिया कि जो बोरैक्स का फॉर्मूला होता है वो Na2B4O7.10H2O होता है। तो हम लोग फटाक से यहाँ पे मार देंगे Na2B4O7.10H2O, और ये बोरैक्स का हमारा फॉर्मूला है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, हमेशा याद रखना। ठीक, चलो। कोई भी बच्चा दिमाग से कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अभी भी बहुत टाइम है भाई, अगस्त में तुम्हारा नीट का पेपर है, अगस्त में। अभी हमारा अप्रैल चल रहा, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने भाई। ठीक है, अगर बोर्ड्स को हटा भी दो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरा बोर्ड्स भी तो है मई में, मई हटा दो पूरा, अप्रैल जून जुलाई, अप्रैल जून जुलाई, सोचो 3 महीने हैं तुम्हारे, 3 महीने भाई, 3 महीने मतलब होता है 90 दिन यार, 90 डेज। बाप रे, बहुत है भाई 90 डेज। यकीन मानो 30 दिन काफी नहीं होते हैं, आई एक्सेप्ट, 30 दिन काफी नहीं होते हैं, 90 डेज भाई, 90 डेज पॉसिबल है करना। लग जाओ भाई, हार ना मानो, कबाड़ दोगे कसम से। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, बोलो झमाझम। ठीक, ऑर्थोबोरिक एसिड कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है, मतलब वो क्या करता है ऑर्थोबोरिक एसिड। सर आपने बताया था ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब BOH होल 3, या फिर इसको हम लोग ये भी बोलते हैं H3BO3। सर आपने बताया था कि BOH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, BOH OH और OH। तो सर आपने बताया था हमें कि ये बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से और मिल जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा सर। तो ये करता क्या है कि H2O के साथ रिएक्ट करके उसका जो OH माइनस होता है, OH माइनस होता है, OH माइनस, इस माइनस को यहाँ पे लोन पेयर से दिखाते हैं, ये लोन पेयर अपना बीच में रख देता है और इसको डोनेट कर देता है, इसको डोनेट कर देता है, तो ये बन जाता है BOH 4 माइनस। ये सर आपने लेक्चर में बताया था। तो जो बोरोन ऑर्थोबोरिक एसिड है वो क्या करता है, वाटर से OH माइनस को एक्सेप्ट करता है और BOH होल 4 माइनस बना लेता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट तो करता ही नहीं है, क्योंकि सर ने बताया था कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है वो प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है, वो प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है। समझ में आया बच्चों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फटाक और सटाक से टिक मार देना। BOH होल 3 इज, बाप रे बाप, BOH होल 3, ये तो सर आपने बताया ही नहीं था। अरे सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं, हमको पता है किसको हम लोग बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड कैसा होता है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ट्राई एसिडिक, बाप रे बाप।
अरे सर हमको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आपने बताया था कि वो BOH होल 3 एक OH माइनस ही एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट फिर पूरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बना लेगा तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो वो एक OH माइनस ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर सिर्फ एक OH माइनस वो एक्सेप्ट कर सकता है, इसका मतलब सर कि वो मोनोबेसिक है, मतलब कि उसकी बेसिसिटी 1 है सर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, BOH होल 3 इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, समझ में आया बच्चे, समझ में आया। और मजे की बात क्या है कि ये भी याद रखना कि क्या होता है, लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड क्यों? क्योंकि जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल अगर एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो उसको लेविस एसिड बोलते हैं, और जो डोनेट कर सकता है उसको लेविस बेस बोलते हैं भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, आ गया क्वेश्चन भयानक सा, देखते हैं भाई मेरा लेक्चर कौन बहुत अच्छे तरीके से लिखता है। इन रिएक्शन BF3 प्लस LiBS4 गिव्स LiF प्लस X, तो X यहाँ पर क्या है आपको बताना है, तो आपको इसमें रिएक्शन याद होना चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं याद है भाई तो फिर बना ही नहीं सकते उस क्वेश्चन को। तो देखो सर, आपने बताया था डाइबोरेन के प्रिपरेशन मेथड्स में जो सबसे पहला रिएक्शन था सर वो यही था कि BF3 जब LiBH4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनता LiF प्लस AlF3 प्लस B2H6 डाइबोरेन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन है। ठीक है, तो LiF तो सर यहाँ पे दिया हुआ है, बचा 2, तो ये दोनों बनता है। ठीक है ना, ये दोनों बनता है। तो AlF3 कहीं है क्या? AlF3 नहीं है। B2H6 है क्या? हाँ B2H6 है, तो ऑप्शन बी में हम लोग टिक मार देंगे। हो सकता है आपसे यहाँ पे X प्लस Y भी दिया होता तो AlF3 आपको यहाँ पे ऑप्शन में और होता और आपको टिक मारना होता। समझ में आया? देखो नोट्स पलट के, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन का फर्स्ट रिएक्शन मैंने यही आपको बताया। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, अरे सर आपने तो बताया था जो बोराजीन कंपाउंड होता है, बोराजीन कंपाउंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसलिए बोलते हैं कि उसका स्ट्रक्चर होता है ना सर, वो सिमिलर होता है किसके? बेंजीन के। किसके सिमिलर होता है? बेंजीन के। और उसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। क्यों? मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। और उसका जो फॉर्मूला होता है ना सर वो होता है B3N3H6। तो B3N3H6 इसमें है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बच्चों को ये तो याद होता है, लेकिन कभी कभार बस 336 देखते हैं, 336 देख लिए, यहाँ तो 333 है, यहाँ पे क्या है 13, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसमें बच्चे देखने में गलती कर देते हैं, 336 देखते हैं और फटाक से टिक मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि 336 है तो 336 है, फटाक से टिक मार दिए इसको। और यहाँ पे क्या है 363 है, तो इसको नहीं मारते हैं, तो देखने में गलती कर देते हैं। देखो क्या देखते हैं 336, क्योंकि B3N3H6 याद रखते हैं वो, तो 33 बोलते हैं, ये नहीं होगा। ये 1313 है तो ये भी नहीं होगा। ये 336 है, ये तो ये सिमिलर है इसके। 363 है, ये तो सिमिलर नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 336 इसके सिमिलर है और इसको टिक मार देता है। तो ऐसी गलती मत करना, देख लेना कि बोरोन 3 है, नाइट्रोजन 3 होना चाहिए और हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो वो इस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है बस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ गया डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6 कॉन्टेंट्स, आपको ये बताना है कि डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से किस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। तो सर आपने तो हमें बताया था कि यहाँ बोरोन होता है, यहाँ बोरोन होता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और सर यहाँ पे एक H होता है और यहाँ पे एक H होता है, ये बनाता है हमारा बनाना बॉन्ड, और ये हमारा बनाता है बनाना बॉन्ड। ठीक है, बोरोन के साथ ये 4 हाइड्रोजन प्लेनर होते हैं और ये आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, सेम प्लेन में नहीं होते हैं। और सर आपने बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है ना, ये दोनों जो बॉन्ड होता है, ये दोनों बॉन्ड वो होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड ये सब बनाए गए हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नोट्स खोल के देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास 1 2 3 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हुए थे। देखो किसमें है, 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें है, और 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें है, और 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 3 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड 2
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं प्यार मोहब्बत और प्रेम से आगे। चलो, रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ अमोनिया गिव्स इनिशियली। बाप रे बाप सर, ये क्या हो गया सर, ये कहां से क्वेश्चन आ गया? ये तो सर नीट में क्वेश्चन आया था और बाहर निकले और घबरा गए सर हम लोग, ये क्वेश्चन तो हम लोग बनाए नहीं। फिर आप किसी अपने दोस्त से बोलोगे अरे भाई हम तो ओजोन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हम तो लॉ सर के स्टूडेंट हैं, हमने सर का लेक्चर देखा था और हम लोग फटाक से और सटाक से 4 नंबर लेके आ गए हैं सर। आपने बताया था कि जो डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन होता है जब उसको हम लोग NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है, BH2NH3 प्लस BH4 माइनस मिलता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। और जब इसको हम लोग फर्दर हीट कर देते हैं ना तो हमको क्या मिल जाता था? इनऑर्गेनिक बेंजीन मिल जाता था। नोट्स पलट के देख लो भाई, ये रिएक्शन मैंने बोला था कि याद कर लेना, आपसे पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड लेड इज, रेड लेड का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो ये मैंने नहीं तुमको बताया था क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। PB3O4 को हम लोग बोलते हैं रेड लेड, याद कर लो, अपने नोट्स में डाल लेना। रेड लेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम सिंदूर भी है। सिंदूर जो लगाते हैं ना भाई ऐसे करके, वो सिंदूर, ठीक है, उसमें PB3O4 पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सिंदूर भी बोलते हैं। तो रेड एलेट का फॉर्मूला क्या है? PB3O4 है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, नोट्स में डाल लेना भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। The main reason that SiCl4 is easily hydrolyzed as compared to CCl4 is that। अरे सर आपने बताया था कि जितने भी क्लोराइड्स होते हैं, जितना भी टेट्राक्लोराइड्स होते हैं, सभी हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं, मतलब सबका रिएक्शन H2O के साथ हो सकता है, लेकिन CCl4 का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि CCl4 में जो कार्बन है उसके पास d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। तो d ऑर्बिटल्स नहीं होने के वजह से कार्बन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि वो H2O के साथ हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है। लेकिन SiCl4 में जो सिलिकॉन है उसके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है और वो H2O के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसलिए Si can extend its coordination number beyond 4, so SiCl4 is easily hydrolyzed। याद करो, बताया था कि नहीं? बोलोगे हाँ सर बताया था, और हम तो फटाक से रिवाइज करके आए हैं सर। बोलो झमाझम, बोलो झमाझम। नेक्स्ट क्वेश्चन। The element that does not show catenation among the following p block element। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन शो नहीं करता? तो सर आपने तो बताया था कि जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है अपने छोटे साइज और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से। लेकिन जो सर लेड होता है, आपने अंडरलाइन करके बताया था सर, हमको तो इतना भी याद है कि जो लेड है वो कैटिनेशन शो नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। हाउ मेनी 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स आर प्रेजेंट इन फलरेन? फलरेन में कितने 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं? बोलोगे सर आप कितने बार बोले थे याद करने को? हम झमाझम बोलेंगे सर, और हमको याद है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ढूंढते हैं सर कौन सा ऑप्शन। 6 मेंबर्ड रिंग्स 20, 5 मेंबर 10, नहीं ये तो नहीं होगा। 6 मेंबर 20, 5 मेंबर 12, हाँ ये होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट सर, मजा आ गया हमें। अरे बोलो झमाझम, झमाझम बोलते रहो भाई, ये एनर्जी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, एनर्जी होनी चाहिए हम कबाड़ने की। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन फलरेन ए। सर आपने बताया था फलरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, याद है? ऐसा कुछ ऐसा, हर एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है। तो फलरेन में हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है। सर आपने मेन मेन पॉइंट्स बताए थे और बोला था कि हाइब्रिडेशन याद कर लेना, और हमने याद तो कर लिया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ। अरे सर आपने बताया था कि सिंथेसिस गैस जो होता है ना, सिंथेसिस गैस वो होता है CO प्लस H2, लेकिन अगर इस H2 के जगह हम लोग CO प्लस N2 लिख दे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस।
क्या हम लोग बोलते हैं उसको? प्रोड्यूसर गैस। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका इज कॉल्ड एज। सर आपने बताया था कि सिलिका का 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, एक होता है क्वार्ट्ज, एक होता है क्रिस्टोबालाइट, और एक होता है ट्राई 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 डायनामाइट। ठीक है, ये होता है, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। तो क्वार्ट्ज इसमें ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, तो फटाक से टिक मार दिया और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका इज क्वार्ट्ज। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इन सिलिका SiO2 each silicon atom is bonded to। जिस बच्चे को स्ट्रक्चर नहीं पता होगा ना इसका, वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। वो क्या बोलेगा? Si के साथ तो 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन एटम को टिक मार देगा, और देखिएगा घर में आके मिलाएगा तो बोलेगा अरे सर -1 चलेगा। लेकिन जो मेरा बच्चा होगा भाई, वो बोलेगा सर आपने तो स्ट्रक्चर इतने प्यार और मोहब्बत से याद करवाया था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पॉलीमेरिक ऐसा, SiO 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 Si। ठीक है, फिर O, फिर Si, फिर O, फिर Si, फिर O, और ये Si। ठीक है, फिर O, फिर Si, फिर O, फिर Si, फिर O, फिर Si, फिर O, फिर Si। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा? फिर O। ठीक है, फिर Si। ठीक है, तो इस सिलिकॉन को देखो, इस सिलिकॉन को देखो, ये सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड, 1 2 1 2 3 4। तो हर एक सिलिकॉन एटम, हर एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है, 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है। तो 4 ऑक्सीजन एटम्स इज करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन और ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे बच्चे गलत गलत करके आएंगे पक्का एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नीट में आ गया तो वो पता क्या मार देंगे? SI के साथ तो 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये फटाक से ए मार देंगे, वो तो गलत हो जाएगा उनका। लेकिन आप तो मेरे बच्चे हो, आप तो सही करके आ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। Which type of zeolite is used to convert alcohols directly into gasoline? आपने बताया था सर कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम लोग एक जियोलाइट यूज करते हैं जिसका नाम है ZSM-5, जो कि हमें हेल्प करता है हाइड्रोकार्बन्स के क्रैकिंग में, उसको तोड़ने में कार्बन और हाइड्रोजन में, और अल्कोहल्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करने में, गैसोलीन में मदद करता है। वो कौन सा है? ZSM-5 है, ZSM-5 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ZSM-5 जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, यकीन मानो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें ना भाई, तो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें लगने वाली है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन डाइबोरेन इज हाइड्रोलाइज्ड इज आर। है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और मैंने बोला भी था ये रिएक्शन याद करने को। देखो बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो हाइड्रोलाइज्ड होने का मतलब आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज हाइड्रोलाइज्ड हो रही है मतलब उसका कुछ ना कुछ वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन डाइबोरेन इज हाइड्रोलाइज्ड, डाइबोरेन मतलब क्या होता है? B2H6 होता है। तो B2H6 को तुमको हाइड्रोलाइज करवाना है, मतलब B2H6 का तुम्हारा रिएक्शन करवाना है H2O के साथ। तो जब B2H6 प्लस H2O का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो मैंने अपने लेक्चर में बताया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कि आपका बनता है BOH3 प्लस H2, ऑर्थोबोरिक एसिड आपको मिलता है। ठीक है, बोलोगे सर मतलब ये बनता है हमारा प्रोडक्ट, तो BOH3 और H2, ठीक है, ये दोनों बनेगा। कहीं तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है सर BOH3, बाप रे बाप। अरे सर आपने बताया था कि इसको हम लोग H3BO3 भी लिखते हैं, H3BO3 भी लिखते हैं। इन दोनों का नाम क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड है। H3BO3 एंड H2 बनना चाहिए, तो H3BO3 एंड H2 बनना चाहिए, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। होप कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन निकाल के मैं आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो इसके बाद पुशअप सीरीज कर लिए, नोट्स अच्छे से रिवाइज कर चुके हो। अब आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज पूरा बनाना है। जो नया पॉइंट मिलेगा नोट्स में डाल लेना, जो समझ में नहीं आएगा सोल्यूशन देखना, समझने की कोशिश करना, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं लेक्चर में अपना सब कुछ कवर कर चुका हूँ। लेक्चर में जो जो जरूरत है सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपका ये पुशअप सीरीज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेटलर्जी। ठीक है, तैयार रखना, थोड़ा बहुत पढ़ के रखना। ठीक है, जितना भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है सब कुछ करवाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, यकीन रखो। ठीक है, तो मेहनत करते रहो भाई,
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करो और बताओ कि क्यों नहीं पसंद आई, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और प्यार मोहब्बत और प्रेम से मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।